इंडिया गठबंधन के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए ब्रजेश सिंह को पूरे पांचों विधानसभा में सपा से कोऑर्डिनेटर करके गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम दिया है। साथ ही कहा कि हम लोग मिलकर लखनऊ की दोनों लोकसभा सीटें जीतेंगे। सोशल मीडिया की कमेटी विधानसभा वार बन रही है, बूथ वाइज, सेक्टर वाइज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलकर बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आधे लखनऊ से लापता सांसद के पोस्टर लगे हैं। इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी ने कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन लाल किला, LIC, एयरपोर्ट, रेलवे सब बेच दिया गया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का इतिहास बदलने जा रहा है। हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी भाई रविदास मल्होत्रा जी हैं, जिनका पूरा जीवन छात्र आंदोलन से लेकर के जनता के लिए लड़ाई लड़ने में ही बीता है। पूरे जीवन इन्होंने छोटे से छोटे लोगों के लिए जो आंदोलन किए हैं वो इनकी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं, उनका लखनऊ में क्या रोल है, कितने समय वो यहाँ रहते हैं, जनता के बीच में कितना समय उन्होंने दिया है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज कांग्रेस की ओर से जो कमेटियां बनाई गई हैं, जो तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे हम लोगों को अवगत कराया, सूची दी गई है। हम कांग्रेस के लोगों को, अपने साथियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनसे कोऑर्डिनेट करके सारे लोगों को मिला करके हम और कांग्रेस के सारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके इस चुनाव को बहुत ही मेहनत और हिम्मत और साहस के साथ लड़ने का काम करेंगे और भाई रविदास मल्होत्रा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आप सारे मीडिया के लोग आए, आपको धन्यवाद। कि वो 10 साल सांसद हैं। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में एक दिन 1 घंटे के लिए भी एक फोटो दिखा दीजिए कि वो कोरोना काल में लखनऊ शहर में आए थे। हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच घूम रहे थे, उनको दवाएं मिले, शिक्षा, उनको इलाज हो उनका और उनको खाना मिले, लेकिन लखनऊ के सांसद लापता थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल कर रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया। ये लोग लोगों का इस्तेमाल करती है, पार्टी बहुत से लोगों को ले लेती है और बाद में उनको निकाल देती है, इनका अपमान करने का काम करती है। जो लोग पार्टी में उनके जा रहे हैं, या तो वो डरपोक लोग हैं या वो भ्रष्ट लोग हैं जो ईडी, इनकम टैक्स से डर करके भाजपा में जा रहे हैं। आज इंडिया जो मोर्चा है, ये इंडिया मोर्चा जो संघर्षशील, बहादुर और ईमानदार लोग हैं, उनका मोर्चा बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो NDA मोर्चा है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, ये नक्सली दंगाई अलायंस में सारे भ्रष्ट और बेईमान लोग पहुंच गए हैं। इस बार इंडिया मोर्चा NDA नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और लखनऊ शहर में बहुत भारी अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है। जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है और वो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। क्योंकि आज जनता बहुत अधिक परेशान है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता पे हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन दुभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके, जनता को भटका करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है। लेकिन इस बार जनता अपने मुद्दों पर वोट देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से हम लोग हराने का काम करेंगे। इसकी आज यहाँ पर बैठक थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जमीन पर साथ मिल करके जनसंपर्क और
बैठ के करने का काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा गठबंधन है जो शीर्ष नेताओं के साथ साथ जो वार्ड के कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में मिल करके भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं और बड़े पैमाने पर वार्डों में, क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता ये बात कह रही है कि इस बार भाजपा को हराना है। यहाँ 10 सालों से जो सांसद हैं उनका लखनऊ की समस्याओं से जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के कष्ट दुख तो बहुत दूर की बात है। 2 यहाँ पर सिटिंग विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में तिरही में सांसद नहीं आए। जिस सांसद को अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो किसी जनता के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है और आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब मैंने मालूम किया, कभी 2-4 बार लखनऊ आए हैं, तो ये लखनऊ क्या करने आते हैं, यहाँ पर डिफेंस मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL कंपनी, जो जहाज बनाने का काम करती है। उस HAL कंपनी के जो डिफेंस मंत्रालय की कंपनी है उसके 28% शेयर प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो रहा है। जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उस कंपनी को जो लाभ में चल रही है बेचने का काम हो रहा है। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। नौकरी निकाली जाती है, पर्चा लीक आउट होता है, परीक्षाएं निरस्त होती हैं और किसी को नौकरी मिलती है। अभी पुलिस परीक्षा भर्ती हुई, 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, फार्म के पैसे लिए गए और फिर भाजपा नेताओं ने 2-2 लाख रुपए दे करके पर्चा लीक आउट कर दिया और परीक्षाएं निरस्त हो गई। कहीं किसी को नौकरी मिलने का काम नहीं हो रहा है। कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, HAL बिक गया, लखनऊ का NDRI बिक रहा है और सब कुछ देश के अंदर बेचने की तैयारी है। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। देश का नया संविधान लिखा जा रहा है और देश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाई जा रही है। कहीं ED, CBI इनकम टैक्स का डर दिखा करके और कहीं प्रशासन का डर दिखा करके लोगों को इंडिया मोर्चे से तोड़ने का काम हो रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने देखा कि किस तरीके से कोविशील्ड जो कंपनी जो कोरोना